हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई, 25 ग्रिड स्टेशन बंद हो गए, शहर के बेशतर इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। डिफेंस लाहौर में मायरा कत्ल केस की तहकीकात। मायरा की दोस्त पार्टी गर्ल सजल की वीडियो सामने आ गई। डांस पार्टी में सजल एक और दोस्त अली के साथ दिखाई दे रहे हैं। कत्ल की रात मायरा को सजल और अली ने सुबह 3:45 बजे ड्रॉप किया था। पुलिस ने सजल को पकड़कर छोड़ दिया था। मायरा के वालिद ने सजल को पकड़कर शामिल तफ्तीश करने की अपील की थी। मुल्तान में अताई की दवाई से तीसरा बच्चा भी जान बहा, खस्ता बस्ता घर उजड़ गया। वालिद ने खांसी पर अताई की दवाई पिला दी। पुलिस ने क्लिनिक सील कर दिया। हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा, गम से निढाल बाप की फरियाद। जहांगीर तरीन ने नहीं कहा कि मेरा कोई ग्रुप है, बिला तफरीक एहतसाब जारी रहेगा, सबको सामना करना पड़ेगा। जहांगीर तरीन कानूनी जंग लड़ रहे हैं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की मीडिया टॉक, कहा पीटीआई एक ही रहेगी। पीडीएम अपनी मौताब मरी। फवाद चौधरी भी आज तरीन ग्रुप से मिलेंगे। मुलाकात नुमान नंगड़ियाल के घर पर होगी। नवाज शरीफ की बरतानिया बदरी रोकने के लिए ड्रामा घड़ा गया। ये मामला कार फ्रॉड का है। झूठे इल्जामात लगाने पर मरियम बीबी मुआफी मांगे। शहबाज गिल का ट्वीट। फिरदौस आशिक कहती है नवाज शरीफ की जान को खतरा है तो पाकिस्तान आ जाएं, यहाँ की जेलों में उनकी जान ज्यादा महफूज होगी। कहा नवाज शरीफ ने खुद इंकिशाफ किया कि लंदन में लोगों के पैसे देने हैं, यही लोग अब नवाज शरीफ पर हमले कर रहे हैं। इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। मुआशी तरक्की के हुकूमती दावे झूठे हैं। पीटीआई अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के दौरे हुकूमत में गुर्बत की शरह 8.9% बढ़ी। सिंध में गुर्बत की शरह 7.6% कम हुई। इमरान खान पेंशन पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं जिसे मुस्तरद करते हैं। हुकूमत महंगाई बेरोजगारी पर बंद बांधने में नाकाम हो चुकी। गरीब का चूल्हा ठंडा हो चुका। स्टेट बैंक की ताज़ा रिपोर्ट हुकूमती कारगुजारी का पर्दा चाक कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज की तनकीद। शरी रहमान कहती हैं जीडीपी पर हुकूमती इदादोशुमार मशकूक है। 4% शरह नमू की बात IMF की 2% और वर्ल्ड बैंक की 1.5% की रिपोर्ट के बरक्स है। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। सिंध में कोरोना की सूरत हाल संगीन। टास्क फोर्स का मौजूदा पाबंदियां अगले 2 हफ्तों तक बरकरार रखने का फैसला। तमाम सयाहती मराकज़, सीव्यू, हॉक्सपे, तफरीही पार्क, शादी हॉल्स 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। वॉकिंग ट्रैक्स खुले रखे जाएंगे। दुकानें पीर से शाम 6 बजे तक SOPs के तहत खुली रहेंगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त जुर्माना किया जाएगा। स्कूल खुले रखने का फैसला कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर होगा। सिंध में सूरत हाल संगीन। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 88 अमवात, 4700 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई केसेस में 53% केसेस सिंध में सामने आए। 10 रोज में 136 अमवात। कराची में सख्त लॉकडाउन पर गौर। 30 से 40 साल के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है, बाइज़्ज़त तरीके से बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का न्यूयॉर्क में इशाइये से खिताब। और कश्मीरी रहनुमाओं के वफ़द से गुफ्तगू। कहा इमरान खान सौदागर नहीं, कश्मीर का सौदा नहीं करेगा। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में मुमासलत है। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल तलाश न किया गया तो देर पा अमन दस्तयाब नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी ईमानी नुमाइंदगान की एशिया कमेटी के अरकान से वीडियो लिंक पर मुलाकात। शाह महमूद ने कहा कि अमरीका के साथ वसीउल बुनियाद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के फ़रोग़ के ख्वाह हैं। अफगानिस्तान में अमन तमाम अफगान फ़रीक़ैन और कलीदी आलमी स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कांग्रेस सरकार ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की गिरा कदर काविशों को सराहा। और फ़लस्तीन हुकूमत का इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम का मुकदमा दायर करने का फैसला। जंगी जुराइम की आलमी अदालत से रुजू किया जाएगा। गजा पर इसराइली बमबारी से 232 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी, 52,000 बेघर हुए। सिडनी में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली। बोलिंग कोच वकार यूनुस भी शरीक हुए। बोल बना मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए खुसूसी ट्रांसमिशन जारी।